अल्लाह के 99 नाम जिसे अस्माए हुस्ना कहते हैं जो बड़ा ही बरकत वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना यानी सबसे अच्छे नाम कहा गया है। इन नामों के शुरू में अब, उबैद, अता या आखिर में मुनासिब लफ्ज़ को जोड़ देना चाहिए, जैसे अब्दुल्ला, उबैदुर्रहमान, अताउल बारी वगैरह। इसलिए जब भी किसी बच्चे का नाम रखने की बारी आए तो सबसे पहले अल्लाह ताला के इन अच्छे नामों पर ध्यान दें और ऐसे ही नाम रखें ताकि इनके असरात भी बच्चे पर अच्छे पड़े। और हदीस में इन नामों के याद करने पर जन्नत का वादा भी बताया गया है। 1. अर-रहमान। अल्लाह का ये नाम अल्लाह के अपनी मखलूक के लिए कुशादा रहमत वाला होने पर दलाला करता है, जिसकी रहमत तमाम मखलूकात को शामिल है, और ये नाम अल्लाह ताला के लिए खास है। अल्लाह के सिवा किसी भी मखलूक को रहमान कहना जायज नहीं है। 2. अर-रहीम। वो जात की जो अपने मुमिन बंदे बंदियों पर बारों से कयामत रहम करने वाला है और उन्हें बख्शने वाला है। चुनंचे अल्लाह ने उन्हें अपनी इबादत की तौफीक बख्शी और आखिरत में अपनी इबादत के सिले में जन्नत में दाखिल फरमाकर इज्जत बख्शने वाला है। 3. अल-मलिक। अल्लाह ही हकीकी बादशाह है और इसी को ये हक है कि वो जिस काम को चाहे अपने बंदों को हुक्म करे और जिस काम से चाहे बंदों को मना करे। वो अपने हुक्म और फेल से अपनी मखलूकात में तसारुफ करता है। सल्तनत को उम्मती से चलाने या अपनी मखलूक का भरपूर ख्याल रखने में अल्लाह पर किसी को भी फजीलत हासिल नहीं है। 4. अल-कुद्दुस। अल्लाह वो है कि जो हर ऐब व नुकसान से बिल्कुल पाक है। 5. अस्सलाम। अल्लाह वो है कि जो अपनी बेमिसाल जात, अपने बुलंद और साफ और अपने खूबसूरत नामों और अपने तमाम उम्दा कामों में सलामती वाला है और दुनिया व आखिरत की हर सलामती अल्लाह ही की मिल्कियत है और इन्हीं की अता करदा है। वह हर नक्स व ऐब से महफूज है और तमाम मखलूकात को हर उस चीज से महफूज व सलामत रखने वाला है जो मखलूक को नुकसान पहुँचाने वाली है। 6. अल-मुमिन। अल्लाह वो है जो अपने रसूलों और उनके पैरोकारों की सच्ची और उनकी सदाकत पर दलालत करने वाला, बारहीन यानी दलील व हुज्जतों की तस्दीक करने वाला है, और हर तरह का अमन भी इन्हें अल्लाह ही की जानिब से मिलता है। अल्लाह ने अपने ईमान वाले बंदों को इस बात की जमानत दी है कि वो इन पर जर्रा बार बार भी जुल्म न करेगा, इन्हें दायमी अजाब न देगा और न बरोज़े क़यामत में कोई घबराहट व परेशानी की कैफियत लाहक होगी। 7. अल-मुहैमिन। अल्लाह वो है कि जो अपनी तमाम मखलूक के अकेले ही निगरानी और हर एक की कमाल ए दर्जे हिफाजत करने वाला, नेज उनके हर कौल व अमल पर गवाह है और उनका घेराव करने वाला है। 8. अल-अजीज। अल्लाह वो है कि सारी इज्जत इसी के लायक है और वही इसके अकेले मुस्तहिक भी है। वो जिसे चाहे इज्जत दे। अल्लाह को कुव्वत की इज्जत हासिल है कि कोई मखलूक भी अल्लाह पर गलबा नहीं पा सकती। महफूज व मजबूत और बेनियाजी की इज्जत हासिल है कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। कुव्वत व गलबे की इज्जत हासिल है कि कोई चीज भी अल्लाह की इजाजत के बगैर ना कुछ कर सकती है और ना ही कुछ कह सकती है। 9. अल-जब्बार। अल्लाह वह है कि जिसका हर इरादा वह चाहत नाफिज होने वाली है। तमाम मखलूकत अल्लाह ही के मातहत है। अल्लाह की अजमत व जलालत के सामने दम बकूद और अल्लाह के हुक्म के आगे बिल्कुल बेबस और लाचार। अल्लाह ताला हर शिकस्त दिल को जोड़ने वाला है, फकीर को गनी करने वाला है, तंग दस्त को आशीष देने वाला है, नेज मरीज को सिफा याबी और मुसीबत ज्यादा को राहत व सलामती अता करने वाला है। 10. अल-मुतकब्बिर। अल्लाह अजीम है और अपनी तमाम तर बातों और कामों में बुराई से, नक्शकामी से, भूल चूक से, तकावत व एक हद से, उनवा नींद से, कमजोरी व बेबसी से कोसों दूर है। अपनी किसी भी मखलूक पर अदनातारी जुल्म करने से बहुत बुलंद है। अपनी झगड़ालू मखलूकत पर पूरा काबू रखने वाला है। वह बड़ाई की सिफात से मुतासिफ है। मखलूक में से अगर कोई बड़ाई की सिफात को अल्लाह से छीनने की जरूरत करेगा तो अल्लाह इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और इसे अजाब देगा। 11. अल-खालिक। अल्लाह वो है कि जिन्होंने अपनी सारी मखलूक को अकेले ही सिर्फ 6 दिनों में पैदा फरमा दिया। 12. अल-बारी। अल्लाह वो है कि जो बगैर किसी मिसाल के जिस मखलूक को जैसा चाहा बनाने वाले और उसके वजूद का इजहार करने वाला है। 13. अल-मुस्ववीर। अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक में से हर एक को इसकी मुनसिब हाल, सूरत व शक्ल अता करने वाला है। 14. अल-गफ्फार। ये अल्लाह का ऐसा नाम है कि जो अल्लाह के बख्शरत अपने बंदों के गुनाहों और इनकी लग्ज़िशों को बख्श देने पर दलाला करता है। वो गुनाहों की मुआफी चाहने वाला, गुनाहगार को मुआफ कर देता। 15. अल-कहहार। अल्लाह वो है कि जो अपने बंदों को कमाल दर्जा अपने काबू में रखने वाला और उनमें अपने फरमान का तबे करने वाला है। तमाम मखलूक को अपनी बंदगी पर लगाने वाला, ऐसे जबरदस्त गलबे वाला है कि तमाम की गर्दनें अल्लाह के सामने झुकी हुई और तमाम चेहरे अल्लाह के तबी हैं। 16. अल-वहाब। बहुत ज्यादा अत्यात के मालिक, अपने बंदों को बिला मुआवजा अता करने वाला है और बगैर किसी तमा व लालच के अता करने वाला, नेज बगैर सवाल के इनाम व इकराम करने वाला है। 17. अर-रज्जाक।
ये अल्लाह का एक ऐसा नाम है जो अल्लाह के अपनी तमाम मखलूकात को बखसरत रोजी फराहम करने वाला होने पर दलाला करता है। अल्लाह की रोजी फराहम करने का अंदाज है दर्जे उमंग और बेमिसाल है वो कि इनमें रोजियां अता करता है, बल्कि मखलूक की नाफरमानियां और गुनाहों के बावजूद में अता करता है। 18 अल-फतह, वो अपनी मिल्कियत रहमत नेज अपनी रोजियों के खजानों को अपने इल्म व हिकमत के मुताबिक अपनी मखलूक में जिस पर चाहता है खोलता है। 19 अल-अलीम, अल्लाह वो है कि जिसके कामिल इल्म ने ज़हीर व बातिन, पोशीदा व आलानिया, गुज़िश्त, मौजूदा और मुस्तक़बिल की हर चीज का घेराव कर रखा है और अल्लाह पर तमाम मखलूकात में से कोई एक भी चीज छुपी हुई नहीं। 20 अल-काबिर, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक की रूहों को कब्ज करता है और वही अपनी जबरदस्त हिकमत व खुदरत के मुताबिक आजमाने के लिए मखलूक में जिस किसी से चाहे अपने रिजक को रोकने वाला है। 21 अल-बासित, अल्लाह वो है कि जो अपनी उमदगी व फयाजी नेज अपनी रहमत से अपने बंदों में जिसकी चाह रोजी में फराखी करता है और अपनी हिकमत के मुताबिक इस रोजी को परतल करके अपने गुनाहगार बंदों की तौबा कबूल करने के लिए अपने दोनों हाथ फैलाता है। 22 अल-खाफिर, वो कि जो मगरूर व घमंडी लोगों को अतीत व नीच करने वाला है और सरकार को जाया करने वाला है। 23 अर-रफी, लोगों के यहाँ कमजोर व आजिज़ समझे जाने वाला ईमानदार बंदों को सरबुलंदी और बालादस्ती अता करने वाला है। 24 अल-मुइज़, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता है इज्जत अता करता है। 25 अल-मुज्जिल, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता है जलील कर देता है। 26 अस-समी, अल्लाह वो है कि जिसे हर आहिस्ता से आहिस्ता तर बात का अपनी समात यानी सुनने की शिफ्ट घेराव किया हुआ है और वो हर बुलंद आवाज व अतीत आवाज को यकसा तौर पर बखूबी सुनता है, इसे कोई पुकारे तो उसकी दुआ कबूल भी फरमाता है। 27 अल-बसीर, अल्लाह वो है कि जिसकी निगाह ने कायनात की पोशीदा और ज़हीर तमाम मौजूदात का घेराव कर रखा है, ख्वाह कितनी ही माफीतर या जहीर हो, नेज़ वो मखलूक ख्वाह कितनी छोटी या बड़ी हो। 28 अल-हाकम, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक के दरमियान निहायत अदल व इंसाफ से फैसल फरमाता है, वैसे किसी एक पर भी अदना तरीन जुल्म नहीं करता। अल्लाह ही ने अपनी किताब नज़ल फरमाई ताकि वो किताब लोगों के दरमियान फैसला कुन हो। 29 अल-अदल, अल्लाह ही हकीकी बादशाह है कि जो अपने तमाम बातों और कामों में अदल व इंसाफ करने वाला शहंशाह है। 30 अल-लतीफ, अल्लाह वो है कि जो अपनी बनाई कायनात की तमाम मखलूकात की सभी बारीकियों को बाखूबी जानने वाला है। लोगों से छुपा हुआ कोई भी मामला अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे अपने बंदों में अनिचुप हुआ जरा सी खैर यानी भलाई और मुनाफा यानी फायदा की चीज इन तक पहुँचते हैं जहाँ से बंदों को इनके मिलने का गुमान भी नहीं होता। 31 अल-खबीर, अल्लाह वो है कि जो अपनी सारी मखलूक से हर तरह से बाखबर है, कोई एक जरा भी ऐसा नहीं जो अल्लाह के इल्म से बाहर हो। 32 अल-हलीम, अल्लाह वो है कि जो अपने बंदों को सजा देने की कुदरत रखने के बावजूद में इनकी नफरमानियां पर जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि इनसे दरगुजर फरमाते है और बंदों के मुआफी मांगने पर भी करता हूँ। 33 अल-अजीम, अल्लाह वो है कि जो अपनी बाबरकत जात, खूबसूरत नमो और बुलंद सिफात में मुतलक अजमत व बदाई व तारीखों का मालिक है। इसीलिए अल्लाह ने मखलूक पर यह फर्ज किया है कि वो अल्लाह करेगी और अल्लाह के हर अमर यानी वो काम और बातें जिनको अपनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने की और नहीं यानी वो काम और बातें जिनसे बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है बच्चों की पाबंदी करें। 34 अल-गफूर, अल्लाह वो है कि जो अपने बंदे के गुनाह पर पर्दा डालकर इसे अपनी दूसरी मखलूक से छुपाने वाला है और इसे रुसवाई से बचाने वाले ने जिसे जल्द ही इसके गुनाह पर सजा न देने वाला है। 35 अश-शकूर, अल्लाह वो है कि जो अपने प्यार बंदों के थोड़े अमाल को अजर व सवाब में बहुत बड़ा देते हैं और उनका बदला दुगना अता करता है। अल्लाह की सिफात शुक्रियत यानी खादरदार ये है कि वो बंदे को अपनी शुक्रगुजारी पर साबित कदम रखने वाला और उसे इता को कबूल करने वाला है। 36 अल-अलिया, अल्लाह वो है कि जो अपनी जात के एतबार से तमाम मखलूकात से बुलंद तर है, इस तरह के वो सातों आसमान के ऊपर अपने अर्श पर मुस्तवी है और अपने खूबसूरत नामों और बुलंदी बार से भी हर किसी में बुलंद है। हर चीज अल्लाह की ताकत और इक्तिदार के मातहत है और खुद अल्लाह पर किसी भी मखलूक का कोई इक्तिदार और गलबा नहीं है, ख्वाब अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई नबी हो या कोई मुकर्रब फरिश हो या कोई वली हो। 37 अल-कबीर, अल्लाह वो है कि जो अपनी बाबरकत जात और बुलंद और साफ और बेमिसाल आल में सबसे बड़ा है। अल्लाह से बड़ी कोई चीज नहीं बल्कि अल्लाह के सिवा हर चीज अल्लाह के जलाल और अजमत के सामने निहायत छोटी और पस्त है। 38
अल हफीज, अल्लाह वो है कि जो अपने फजल और एहसान से अपने इमाम बंदों और बंदियों के अमाल सलेहा की हिफाजत फरमाता है। वो अपनी कुदरत से तमाम मखलूक की हिफाजत व रियायत फरमाता है। 39 अल मुकीत, अल्लाह वो है कि जिन्होंने तमाम तर रोजियां और जिंदगी गुजारने के असबाब पैदा फरमा कर इन्हें बंदों तक पहुंचाने की खुद ही अकेले जिम्मेदारी ले ली। वो बंदों को कुव्वत व ताकत पहुंचाने वाली चीजों के जिनके नेक अमालों के मुहाफिज और निगरान है। 40 अल हसीब, अल्लाह वो है कि अपने बंदों की तमाम दीनी और दुनियावी जरूरत को पूरा करने वाला है और खुसूसन मुमिनों के लिए इसकी दीनी व दुनियावी जरूरत को पूरा करने के लिए वाफिक मिकदार में इन्हें किफायत करने वाली नेमतें अता करने वाला है और खुद अकेले अल्लाह ही बरोज़ क़यामत अपने तमाम बंदों से उनके नेक और बद अमाल का हिसाब लेने वाला है। 41 अल जलील, अल्लाह वो है कि इसकी शान बड़ी ऊंची और निराली है। 42 अल करीम, अल्लाह वो है कि जो बहुत ज्यादा खैर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह और अजीम एहसान अता करने वाला, जिसे जो चाहे जैसे चाहे मांगे और बिना मांगे अता करने वाला है और गुनाहगारों को अपने गुनाहों की मुआफी मांगने पर माफ करने वाला और इनके ऐबों पर पर्दा डालकर छुपाने वाला है। 43 अल रकीब, अल्लाह वो है कि जो अपनी तमाम मखलूक की हर पोशीदा व ज़हीर बात से हर तरह बाखबर और इनके अमाल को गिन गिन कर रखने वाला। बंदों की आंख के झपकने से पहले अल्लाह को इसके झपकने का इल्म है। बंदों के दिलों के ख्यालात तक के वो पैदा करने वाला है। 44 अल मुजीब, अल्लाह वो है कि जो पुकारने वालों की पुकार को सुनता है और अपने इल्म व हिकमत के मुताबिक मांगने वालों की हाजत बारारी करने वाला है। 45 अल वासी, अल्लाह वो है कि जिनकी सिफत बहुत ज्यादा है, किसी भी मखलूक के बस की ये बात नहीं कि वो अल्लाह की कामहक तारीफ कर सके। खातिर अल्लाह की अजमत व सल्तनत सब पर वासी है। अल्लाह मगफिरत व रहमत और फजल व एहसान बहुत आम है। 46 अल हकीम, अल्लाह वो है कि जो तमाम मखलूकात को इनकी लायक जगह पर रखने वाला है और अल्लाह की ताबीर में किसी किस्म की खलल और कमजोरी नहीं होती। 47 अल वदद, अल्लाह वो है कि जो अपने पसंदीदा फरमा बरदार बंदों यानी औलिया से मोहब्बत व ताल्लुक का इजहार इन मुआफ करके और इन पर इनाम करके करने वाला है, फिर इनसे राजी होने वाला है और इनके माले सालेहा को कबूल करने वाला है और जमीन में अपने दूसरे बंदों के नजर में पसंदीदा बना देने वाला है। 48 अल मजीद, अल्लाह वो है कि जिसके लायक जमीन व आसमान का हर फकर व इज्जत और रफात है। 49 अल बैत, अल्लाह वो है कि जो बारोज़ क़यामत तमाम बंदों को इसकी कब्रों से उठाकर मैदान हशर में जजा व सजा के लिए जमा करने वाला है। 50 अश शहीद, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक पर निगरानी और इनके अमाल पर अकेले ही गवाह है। इसने खुद ही अपनी ज़ाते बाबरकत की यकता और बेमिसाल होने नेज अपने कमाल अदल की गवाही दी है। नेज अल्लाह ताला मोमिनों की सदाकत की गवाही भी देता है। बंदे अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे और अल्लाह के रसूलों और फरिश्तों पर नेज इसकी नाज़िल और किताब आखिरत के यकीनन बर्पा होकर रहने पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखे। कहीं जाएगा मत, मेरा मतलब है बिना सब्सक्राइब किए बिना लाइक किए कहीं मत जाएगा, ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं भी कैसी बातें करती हूँ ना। अल्लाह पाक के इतने मुकद्दस नामों को बिना लाइक किए कोई जा सकता है क्या? अल्लाह हाफिज।